औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। फ़र्स्ट पोर इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। अंगूठे का सेकंड पोर भी अच्छा है, तो लॉजिक सूझबूझ इनकी अच्छी है। कोई भी काम करेंगी तो बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धा आई जो है वो इनकी ये थोड़ी सी दरमियान से बन रही है इस तरीके से। तो शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी जो होगी इनकी बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक, ये इनका थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। इनकी लाइफ में घरेलू टेंशनें भी हो सकती हैं, स्टडी में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और 20 से 25 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, 25 साल की उम्र के बाद आगे फिर इनकी बुद्धाई बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, तो आगे इनकी जॉब भी हो जाएगी। अगर ये जॉब की तरफ आएंगी तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा और आगे इनका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त होगा। और जब बुद्धाई आपके हाथ में होती है तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, आपके अंदर रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है, आपको सच्चे ख्वाब आते हैं और आपको बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है और सिक्स सेंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब अगर हम इनके ये वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरीके से बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल है। तो जब बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल होता है तो ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हसास होते हैं। अब इनके ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने का एक और साइन मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने बड़े पॉइंट से समझना है, गौर से समझना है। ये देखें, ये लाइफ लाइन इनकी यूँ जा रही है, यहाँ पे जाके इनकी लाइफ लाइन बेहतर हुई है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ तक कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 40 साल हैं, बचपन से लेके 40 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, स्ट्रगल, टेंशनें, ज़िंदगी में कोई इनको ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी और एक ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ठीक है। और फिर ये देखें, दिमाग की जो लकीर है, जो ब्रेन लाइन है, वो भी दिमाग की लाइन भी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है और ये यहाँ से शुरू हो रही है। और यहाँ पर दिमाग की लाइन थोड़ी सी ऊपर से इसने स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये कि पहले ये अपनी फैमिली के ज़ेर असर लाइफ गुजारेंगी। यहाँ से दिमाग की लाइन जब ऊपर की तरफ उठी है तो यहाँ से फिर इन्होंने अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करने शुरू किए हैं। यहाँ से आइए अपने घर के ज़ेर असर, घर के जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लाइफ गुजार रही थी, यहाँ से ये उस प्रेशर से बाहर निकली हैं और यहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू किए हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। आपने इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझना है। और बाकी ये कि यहाँ तक अगर दिमाग की लकीर, ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बेइंतहा सेंसिटिव होते हैं। ये जितनी ज़्यादा फासले तक मिली हुई होगी इतनी आपके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, बेहद सेंसिटिविटी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातों को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं कर पाते, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और अब ये मुझसे पूछ रही थी कि मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। जनाब, जब आपकी इतनी ज़्यादा दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होगी तो लव मैरिज करने के लिए बड़े हौसले की और बड़ी दिलेरी की ज़रूरत होती है। वो पहले आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर एक जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने ख़ानदान वालों को उनकी मर्ज़ी के बगैर आपने अपनी शादी का डिसीजन खुद लेना है। तो उसमें अगर आप ये सोचेंगी मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तो उनको पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो फिर अगर आपकी दिमाग की लकीर इतनी ज़्यादा मिली हुई हो तो आप अपने ख़ानदान वालों के साथ इख्तलाफ करने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर उनकी दिमाग की जो लकीर, ज़िंदगी की जो लकीर है, अगर यूं शुरू शुरू हो और दिमाग की लकीर सिर्फ इसके साथ हल्का सा टच हो, हल्की सी टच हो बस इधर, ये लोग लव मैरिज कर लेते हैं। और अगर ये दिमाग की लकीर थोड़ी सी फासले से शुरू हो रही हो, इनके ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन में गैप हो, तो तब ऐसे लोग ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और जो फिर इनके दिमाग में आता है ये कर गुजरते हैं, ये नफ़ा नुकसान नहीं सोचते अपना। लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर यहाँ तक मिली हुई है
तो फिर आप कोई भी कदम जब उठाती हैं तो आप हज़ार दफ़ा सोचती हैं कि मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो इसमें फिर इंसान के अंदर थोड़ी सी जुर्रत की भी कमी आ जाती है, हौसले की भी कमी आ जाती है। अब मज़ीद मैं आपके हौसले की कमी का बताता हूँ कि आप नहीं स्टैंड ले सकती। देखिए जी, ये होता है आपका आपकी मरकरी फिंगर। इसको इसकी जो लेंथ अच्छी मानी गई है ना, ये होती है आपकी सन फिंगर का, ये जो सबसे फर्स्ट पोर होता है, इससे इसकी लंबाई लंबी होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए। ये मरकरी फिंगर आपकी जितनी लंबी होगी इतनी आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हैं, आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत भी रखते हैं, और आपकी लव मैरिज भी होती है। अगर आपकी ये मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो तो आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं। आपके अंदर लव मैरिज करने के लिए जिस कदर हौसले की ज़रूरत होती है, जुर्रत की ज़रूरत होती है, वो आपके अंदर नहीं होती। बल्कि आप तो अपनी फीलिंग्स भी दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाते, लव मैरिज आपने किधर करनी है। तो ये चीज़ फिर आ जाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आपके अंदर मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, आप कश्मकश का शिकार हो जाते हैं, हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, वो उनकी लव मैरिज क्या कामयाब होनी है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। उन क्योंकि ये देखिए, ये आपका मरकरी माउंट। अब आप इस पॉइंट को समझें, ये है आपका मरकरी माउंट। यहाँ से हम आपकी जो सूझबूझ होती है, आपकी जो गुफ्तगू होती है, आप कितनी अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, कितने आप ज़बरदस्त होते हैं, कितने आप टैलेंटेड हैं, कितने आप ज़हीन हैं, कितने आप हाज़िर जवाब हैं, कितने आप मौके पे ठीक टाइम पे ठीक जवाब देने वाले हैं, ये भी यहाँ से पता चलता है। अब अगर यहाँ पर लाइनें भी हों, 2-3 लाइनें यहाँ पे होती हैं, तो आप बातें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बड़े अच्छे तरीके से रख पाते हैं। लेकिन यही जब मरकरी फिंगर आपकी छोटी हो जाती है तो आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से नहीं आगे रख पाते, आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा के रखते हैं। और देखिए, इसी मरकरी पे ही यहाँ पर ही शादी की लाइन्स होती है ना। तो जब आपका ये होता है माउंट, ये होता है रिसीवर, ये होता है आपका एंटीना। जब आपका रिसीवर का एंटीना ही छोटा है, वो सिग्नल सही तरीके से ले ही नहीं पा रहा पूरी तरह से मरकरी के, तो फिर जिस कदर आपको जुर्रत की ज़रूरत होती है, हौसले की ज़रूरत होती है, वो उसकी कमी आ जाती है और आपके अंदर थोड़ी सी लापरवाही भी आ जाती है। आप अच्छे डिसीजन नहीं कर पाते, आप अच्छे फैसले नहीं कर पाते जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है। तो उस वजह से आपकी लव मैरिज क्या, आपकी जो शादी होती है, आप अपनी शादी को कामयाब बना ले, ये बहुत बड़ी बात है। लव मैरिज करना और फिर उसको कामयाब बनाना, ये तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। तो जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होगी, जिन लोगों की, उनकी शादी में भी मसले बनेंगे। ये बात सुन लें आप। आपकी ये मरकरी फिंगर अगर इतनी लंबी होगी तब आपकी लव मैरिज भी होगी और आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले भी होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखें आप, तो ज़िंदगी में यहाँ तक आपको कोई सुकून नहीं नज़र आ रहा, यहाँ तक। तो और यहाँ पर भी ये ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर 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 है। तो 40 साल की उम्र तक तो इन्होंने क्या लव मैरिज करनी है, इनकी ज़िंदगी में सुकून ही कोई नहीं है, तो लव मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब है, घर में सुकून कोई नहीं है। उसके बाद अगर आप इनकी लाइफ को देखें तो यहाँ से लाइफ लाइन बेहतर हुई है, तकरीबन 40 पे जाके, 30-35 पे जाके इनकी लाइफ लाइन बेहतर हुई है और आगे फिर इनको ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ भी मिलेंगी, कामयाबियाँ भी मिलेंगी। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो इनकी ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन आप देख लें, ये इनकी ब्रेन लाइन है और फिर ये एक ब्रेन लाइन है। तो ब्रेन लाइन इनकी 2 शाखा है। तो जब आपके पास 2 ब्रेन की लाइन आपकी 2 शाखा होती है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ऐसे लोग भरपूर जो होते हैं ना, वो अपनी दिमागी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो ये जिनका हाथ है, ये मेडिकल से रिलेटेड है, लेडी डॉक्टर हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, एजुकेशन के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। आप देख लें जुपिटर माउंट जो होता है, जब आपके पास ये वाला माउंट बेहतरीन होता है, आपके पास ज़बरदस्त होता है,
और यहाँ पर ये इस तरीके से रिंग भी बनते हैं। तो ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जुपिटर यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ है, तो जुपिटर इनका बड़ा पावरफुल है। तो जुपिटर जब इनका पावरफुल था तो ज़िंदगी में जुपिटर ने इनको बड़ा मर्तबा मुकाम दे दिया। ज़ाहिर है ये आप लेडी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का और इससे अच्छा और कैरियर इंसान का क्या हो सकता है एक लड़की के लिए कि वो MBBS डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो। तो ज़िंदगी में बेतहाशा रुपया पैसा कमाएंगी, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर है, इनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा भी बहुत रखी है। जिस डॉक्टर का जुपिटर अच्छा होगा, सन माउंट अच्छा होगा, स्पेशली जुपिटर अच्छा होगा और उस पर ये रिंग ऑफ सोलमन बना होगा, तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक रूहानियत भी पाई जाती है। तो उसके हाथ में शिफा होती है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि ये किसी को भी मेडिसिन दे देंगी तो फ़ौरन मरीज़ जो है वो शिफा याब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब अगर हम इनकी दिल की लाइन की हालत को देखें तो ये लव मैरिज के बारे में पूछ रही थी कि क्या मेरी मोहब्बत की शादी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब दिल की लाइन में इस तरीके से कट आएंगे, दिल की लाइन कटी फटी होगी, तो मोहब्बत खाक होगी, अपनों से भी दुख मिलेंगे, अपने रिश्ते भी मुखलस नहीं मिलेंगे, और जो इनकी फ्रेंड्स होंगी वो भी इनको ज़्यादातर सेल्फिश ही मिलेंगी। कोई एक आध दोस्त के अलावा इनको ज़िंदगी में ज़्यादातर मतलबी सेल्फिश खुदगर्ज लोग मिलेंगे। और अगर ये किसी के रिलेशन में भी जाएंगी तो शुरू में इनको धोखे मिलेंगे, एक या दो, बल्कि दो धोखे इनके साथ हो चुके हैं, दो नाकामियों का इनको सामना करना पड़ चुके हैं। वो खैर जब हम इनकी शादी की लाइंस को देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आप हमें शादी की लाइंस पे जाने की ज़रूरत कोई नहीं है, हम इनकी ज़िंदगी की लकीर को पढ़ के और इनकी दिल की लाइन को पढ़ के हमें पता चल गया है कि इनको ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत बहुत कम मिलेगी। कैरियर तो इनका बड़ा बेहतरीन है, कैरियर आप आसानी के साथ आप देख सकते हैं। कैरियर ये देखिए, शोहरत एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़रूरी, उसके लिए नेम फेम चाहिए होता है उसको, कि मेरा एक नाम बने, तो नाम भी इनको बनेगा। फिर डॉक्टर जो होता है उसके पास एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो बैंक बैलेंस भी इनके पास बनेगा। ये देखिए मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत ये कमाएंगी, जमा करेंगी, और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इनका जो कैरियर है वो 25 साल की उम्र के बाद बने, और ये देख लें आप, ये 25 तक, यहाँ पे 25 एज बनती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे रही हैं। जब आपको इस तरीके से लाइनों का एक गुच्छा सा नज़र आए ना, जाली सी नज़र आए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती हैं। फिर यहाँ से एक लाइन यूँ नीचे, ये इस तरफ मुड़ गई है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इनका एक रिलेशन था वो बुरे तरीके से टूटा है, या इन्होंने यहाँ पर कोई ज़िंदगी में एक बेवकूफ़ी की, एक गलत डिसीजन लिया, एक गलत बंदे पर एतबार किया। जब आप कोई ज़िंदगी में गलत फैसला करते हैं ना, तो आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। समझ में आई ये बात? ये बजाय सीधा जाने के इस तरफ मुड़ती है। उस वक़्त आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलत फैसला करते हैं, कोई धोखा खाते हैं आप। तो यहाँ पर इनको एक धोखा मिल गया है, और उस धोखा मिलने का साइन क्या है, वो ये है कि किस्मत की लाइन यूँ निकली और ये इस तरफ मुड़ गई। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी किस्मत को थोड़ा सा ख़राब किया, लेकिन दोबारा ये अपने कैरियर की तरफ बढ़ी, और यहाँ पर इन्होंने दोबारा अपने कैरियर को स्टार्ट किया। तकरीबन 26-27 साल की उम्र में दोबारा इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे जाके तकरीबन 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में फिर थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, ना होने के बराबर, और उसके बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल पड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो हमें इनके हाथ में शोहरत की डबल डबल लकीर नज़र आ रही है। एक शोहरत की लाइन ये है, एक ये है, इसी तरह शोहरत की लाइन के साथ स्पोर्टिंग लाइन्स भी हैं। तो ये इनको नेम फेम देंगी, बेइंतहा दौलत भी देंगी। और ये जो किस्मत की लकीर है, ये लक लाइन जो है, ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगी। और ये किस्मत की लाइन के साथ एक और स्पोर्टिंग किस्मत की लाइन है, लक लाइन है, ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगी। तो इनको दो जगह से इनकम आएगी, और ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर शोहरत की लाइन इनकी बड़ी कमाल की है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और यहाँ पर इनको डबल डबल इनकम इनके पास आएगी, और ज़िंदगी में ये इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन वो जो है ना मोहब्बत वाला सीन, वो इनकी ज़िंदगी में बहुत कम है।
ये चाहे एक शादी करें, दो शादियां करें, इनको शायद अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, या ये कह लें कि जिस कदर ये अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत की तवक्को रखेंगी ना, वो उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरेगा। आप इसको इस तरीके से पढ़ लें, ठीक है जनाब। तो बाकी अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं जब आपका हाथ हल्का सा रेक्टेंगल हाथ होता है, उंगलियां आपकी लंबी हों, खूबसूरत हों। तो क्योंकि जुपिटर फिंगर थोड़ी थोड़ी लंबी है, सन फिंगर भी थोड़ी थोड़ी छोटी है, जुपिटर भी थोड़ी थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा सा प्रेशराइज जल्दी हो जाती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं। और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भी जितना इनको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ये नहीं कर पाती। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला इनको, देखिए इनका सन माउंट बड़ा अच्छा है, इनका जुपिटर बड़ा अच्छा है, इनका मरकरी भी अच्छा है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर देगा, रुपये पैसे के लिहाज से ये बहुत कामयाब होंगी। बाकी आप यहाँ पे अगर जुपिटर पे आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिलता है, या आपको खड़ी लाइनें मिलती हैं, तो ये आपको बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम देता है। और अगर दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि इंसान जितना मर्जी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर ले, इंसान को मोहब्बत में धोखे और दुख मिलते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है जब आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे। तो मोहब्बत में इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, और हर वक्त ये सोचती रहेंगी, टेंशन लेंगी। और अपने आप को, मैं तो यही कहूँगा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को जितनी टेंशन देंगी, इसका आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो बाकी ये है कि यहाँ पर ये ख़त सेहत इनका हमें नज़र आ रहा है, तो सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत कभी कभी इनको इशू हो सकते हैं। यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकली है। तो 25-26 साल की उम्र में इन्होंने अपना कैरियर बनाया है। यहाँ पर भी किस्मत की लाइन निकल रही है, तो डबल डबल किस्मत की लकीर है। और यहाँ पे जाके तकरीबन 47 पे जाके इनकी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। 47 पे जाके यहाँ पे भी 35 के करीब भी थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी किस्मत की लकीर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डार्क है। और यहाँ पर आपको इनकी जो सन लाइन है और इनकी जो बिज़नेस की लकीर है रुपए पैसे वाली, वो भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है। तो देखिए ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है इस तरीके से, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। लेकिन रुपया पैसा ये ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगी, कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसा खर्च होता रहेगा या ज़ाया होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इनकी फिर किस्मत की लकीर ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ पर सन लाइन भी है, यहाँ पर भी किस्मत को एक सपोर्ट करने वाली लाइन मौजूद है, तो ये भी दौलत देगी, ये भी दौलत देगी। तो 35 साल की उम्र के बाद, 35 के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा। और ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और रिंग ऑफ सोलमन इनके राइट हैंड पे भी ये लाइनें बन रही हैं, तो अच्छी टीचर हैं ये, अपनी बात को ये अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। अपनी फील्ड में ये बहुत कामयाब है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, जो एक होती है ना पर्सनल दिल की फीलिंग, वो अपने ये अंदर रखती हैं ज़्यादा, उसको ज़्यादा ये शेयर नहीं करती। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकी जो किस्मत की लकीर है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ पर भी ये लाइनें निकल रही हैं, यहाँ पे ये सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, ये लाइन भी है, इसी तरह ये लाइनें भी हैं। तो ये जितनी लाइनें ये सारी इनको दौलत भी देंगी, नेम फेम भी देंगी, और ये ज़िंदगी में बेतहाशा बैंक बैलेंस बनाएंगी, प्रॉपर्टी बनाएंगी, और ज़िंदगी में इनको रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। और बाकी इनकी जो मैरिड लाइन है वो मेरे ख्याल में रह गई हैं, उनकी हम बात कर लें तो देख लें। ये पहला जो भी इनका रिलेशन होगा, जो भी पहला इनका रिश्ता होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये किसी के साथ रिलेशन में जाएंगी तो वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा बुरे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि रिलेशन की लाइन यूँ टूटी हुई है, अगर यूँ लाइन टूटे रिलेशन की तो वो रिलेशन बुरे तरीके से टूट जाता है। और जब इनके साथ ये दो नाकामियों का सामना इनको ये कर बैठी हैं, आगे इनकी ये जो शादी की लकीर है ये भी हल्का सा मुझे ऐसे दो शाखा नज़र आ रहा है। और ये जब बहुत ज़्यादा लंबी होती है और हल्का सा दो शाखा ऊपर जाके होता है, तो ये भी मैरिज लाइफ में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम का ज़रूर बताता है कि हो सकता है ये लव मैरिज कर ले, क्योंकि काफ़ी गहरी लाइन है, ये अपनी मर्ज़ी की शादी भी कर ले। लेकिन शादी में इनको एक होता है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलना या सुख मिलना, वो इतना सुख नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इशू ज़रूर बनते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा,
एक हो जाएगा या 2 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हल्की हल्की ये जो लाइन है या एंड पे जाके थोड़ी थोड़ी 2 शाखा होती है, या ऐसे लगता है कि जैसे इसमें से 2 शाखा निकल रहे। तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी चल जाएगी, शादी इनकी नाकाम नहीं होगी। तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, और अपने शहर का नाम बता दें, तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में आपको रीडिंग भी मिलेगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।